नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बीजापुर से आई खबर के साथ। बीजापुर में नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जवानों को मौके पर कई हथियार भी मिले हैं। मिरतुर थाना क्षेत्र के पोमारा इलाके में सुरक्षा नक्सलियों की संयुक्त टीम पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 4 नक्सली ढेर हो गए। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां बीजापुर के पोमरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है और सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जवानों को मौके पर कई हथियार भी मिले हैं। मिरतुर थाना क्षेत्र के पोमारा इलाके में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के जुटने की खबर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाला। और भरत दुर्गम न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, कहां ये एग्जैक्ट मुठभेड़ हुई और ये बड़ी सफलता भी सुरक्षा बलों के लिए? क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पे पोमरा के इलाके में जंगल में लगातार जिस तरीके से वहां पे बड़ी तादाद में नक्सलियों की उपस्थिति दर्ज होती है, जिसकी सूचना लगातार पुलिस को मिलती है। पुलिस को मिलने के बाद लगातार जिस तरीके से जो जवान है वो कहीं ना कहीं वो दर्ज होती है, जिसकी सूचना लगातार मिलती है। मिलने के बाद एक फायरिंग वहां पे जवाबी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। कार्रवाई करने के पश्चात जिस तरीके से वहां पे पुलिस को एक बड़ी सफलता देखी जाती है। 3 जो माओवादी हैं वो ढेर हो जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो क्षति है बिल्कुल बिल्कुल 3 से 4 जवानों ने आपको, या कहें कि 3 से 4 जो नक्सली हैं जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। उनके शव भी बरामद कर लिए गए। सर्चिंग अभी हो रही है या सर्चिंग पूरी हो चुकी है, या फिर और गुंजाइश है और नक्सलियों के शव वहां पर होने की? भरत, चले, भरत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि बीजापुर में जवानों ने एक बड़ी मुठभेड़ को में 4 नक्सलियों को मार गिराया है। बड़ी सफलता हासिल की है और शुक्रिया आपका भरत इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर बलौदा बाजार से खबर है। अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। बलौदा बाजार में मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। हड़ताल पर अस्पताल के कर्मचारी चले गए। भाटापारा के सरकारी अस्पताल का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है। बलौदा बाजार से अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सामने आया है। स्क्रीन पर मारपीट के आरोपियों पर अब अस्पताल कर्मचारी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी मांग के साथ जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। मामला बलौदा बाजार के भाटापारा के सरकारी अस्पताल का है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। डॉक्टरों के साथ जो परिजन है मरीज के, वो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूज 18 संवाददाता योगेश हमारे साथ बलौदा बाजार से जुड़े हैं। योगेश, क्या एक्शन इसके बाद हुआ? कोई अस्पताल प्रबंधन ने कोई संज्ञान लिया? पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया? जी, अभी तक तो कोई इसकी घटना सामने आई है कि एक मरीज व्यक्ति होता है, मरीज को लेकर उसके दोस्त यार हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उनकी गंभीर हालत देखकर, गंभीर स्थिति देखकर डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें रायपुर रेफर किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रशांत, अगर डॉक्टर हॉस्पिटल के तो कोई मरीज को लेकर जाता है तो स्थिति बिगड़ने वाली जब बात तो रहती है, तो उन्हें जाहिर सी बात है डॉक्टर कहते हैं कि बाहर उसको ले जाया जाए, क्योंकि अगर हालत अच्छी नहीं है तो हमारे हॉस्पिटल में जैसे कोई सुविधा नहीं है तो उसे बाहर ले जाया जाए।
इसी दौरान जब डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बाहर ले जाया जाए तो उनके दोस्तों ने डॉक्टर से मारपीट करना शुरू कर दिया। हालांकि ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था प्रशांत, लेकिन आज सुबह जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा सा मच गया। जितने भी हॉस्पिटल के जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी गए हैं और पीडी समेत कई विभाग, डॉक्टर विभाग को आज पूरे बंद दिखाई दे रहे हैं प्रशांत। हालांकि अभी इसको लेकर कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन स्थिति बढ़ रही है कि अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित बड़ी होती है, हॉस्पिटल सेवाएं अगर ठप रहती है तो आगे चल के ये बड़ी स्थिति गंभीर हो सकती है और एक्शन की दरकार भी ऐसे में जो आरोपी है उनके खिलाफ। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर भिलाई से है। शहर में डायरिया के अब तक मिले 350 मरीज। मोबाइल मेडिकल स्टूल जांच में बैक्टीरिया मिले हैं। शासन के आदेश पर जांच टीम गठित की गई है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की टीम जांच करेगी और जल्द जांच रिपोर्ट शासन को टीम सौंपेगी। तो ये बड़ी खबर है भिलाई से। दरअसल भिलाई शहर में डायरिया के अब तक कुल 350 मरीज मिल चुके हैं और मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से लगातार जांच हो रही है। इतना नहीं, पानी और स्टूल जांच में बैक्टीरिया भी पाए गए हैं जो बड़ी वजह बनी है डायरिया की। शासन के आदेश पर जांच टीम भी गठित की गई है और चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की जांच करेगी। तो डायरिया का प्रकोप भिलाई शहर में सरा हुआ है और न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ भिलाई से जुड़े हैं। देवव्रत, लगातार लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं और अब जाकर जांच की जा रही है, तो साफ हो रहा है कि भाई पानी और कुछ और कारण भी हैं। क्या अभी तक सामने निकल कर आया, क्या स्थिति है? स्वास्थ्य महकमा कैसे इसे हैंडल कर रहा है? जी, फिलहाल जो स्थिति शुरुआत में देखने को मिल रही थी तब ये ऐसा लग रहा था कि केवल कुछ ही जो मरीज हैं उनको ही डायरिया हुआ है, लेकिन उसके बाद लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है और इस दौरान भयावह आंकड़े आते हैं जब 100 से ज्यादा जो मरीज हैं वो अस्पताल में भर्ती इस वक्त है और अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केवल सरकारी ही अस्पताल है, सुप्रिया के सरकारी में बनाया गया, उस कंट्रोल रूम में मरीजों का इलाज चल रहा है और साथ ही साथ कई ऐसे मरीज हैं जो कि निजी अस्पतालों में भर्ती है। स्क्रीनिंग के बाद जो घर घर एएनएम के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी पहुंच रहे हैं, उसके बाद से तकरीबन 300 के करीब ये आंकड़े पहुंच गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब घर घर जो दवाई है वो वितरित की जा रही है। रही बात कारणों की खोज की, तो पानी की वजह से पूरे भिलाई में डायरिया फैला है। एक बात यहां पर गौर करने वाली ये भी है कि रायपुर नगर निगम ने एक तरह से इसके भिलाई नगर निगम ने इसके लिए टीम गठित की है, लेकिन बैक्टीरिया कौन सा था, कारणों की खोज इसके लिए की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है इसमें चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के साथ एक टीम गठित की गई है और ये टीम जो है वो नमूने का परीक्षण करेगी और ये बताएगी कि आखिर ये आंकड़े इस तरह से भयावह क्यों हुए, क्या वजह रही कि भिलाई के लोगों को इस तरह। बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आ जाती है कि फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है और नगर निगम की टीम है वो मुस्तैदी से काम कर रही है। परमानेंट अब तक नहीं हो पाया है क्योंकि लोगों के घर में पानी टैंकर तो पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति फिलहाल भिलाई नगर निगम में देखने को मिल रही है कि लोग अस्थायी कुएं से पानी भर रहे हैं, अपने घर के सामने गड्ढा किए हुए हैं और उससे ही जो पानी निकलता है वही पानी वो पीने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में जब पानी से जोंक और कीड़े निकलने लगे तब सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि साफ पीने का पानी हर नागरिक का अधिकार है और ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है कि हर नागरिक को साफ पानी पीने का मुहैया हो, लेकिन ये लापरवाही रही है। नगर साफ पानी देना प्रशासन की निगम। तो भिलाई में डायरिया फैलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, दूषित पानी पीने से डायरिया से लोगों की मौत भी हो रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार से की है।
लगातार पिछले दिनों से डायरिया के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक वो अस्पताल में एडमिट है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ही बुरा हाल है। लगातार पीने के दूषित पानी के कारण इस प्रकार से डायरिया के लोगों की मौत हो रही है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन को और प्रशासन को तत्काल आपातकालीन डायरिया प्रभावित लोगों को समुचित इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए और इस सारे घटनाक्रम के लिए कौन दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और बड़ी खबर दिल्ली से है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले सीएम भूपेश बघेल। राजनीतिक मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। आज भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। शाम में महू में भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और महू में जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। पर 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र है जबकि 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का फैसला सितंबर में आया तो अक्टूबर नवंबर में सरकार क्या कर रही थी। वहीं उन्होंने विधानसभा का शीतकालीन सत्र को 10 दिन तक बुलाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ को अब तक 150 लाख करोड़ रुपए दिए हैं जबकि यूपीए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए दिए थे। केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करती है। केंद्र ने अब तक 150 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को दिए। उपचुनाव है। 1 और 2 दिसंबर को उन्होंने विशेष सत्र बुलाया। आप समझ लीजिए कि इनका मकसद क्या है। जब सितंबर में फैसला आ गया है हाई कोर्ट का, ठीक, अक्टूबर नवंबर में सरकार क्या सोई हुई थी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिन का बुलाया जाए। हमने पहले भी कहा है और आज भी हम मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को कहना, हमारा आग्रह है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का आहूत किया जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार को इस 4 साल में मेरे पास आते कितना पैसा भारत सरकार ने 150 लाख करोड़ रुपए अब तक भारत सरकार ने दिया। 4 साल में मात्र 30,000 करोड़ रुपया 5 साल में यूपीए की सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया था। ये 5 साल का रेशो है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए खरगोन में। छत्तीसगढ़ के मंत्री और नेता जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई मंत्री विधायक छत्तीसगढ़ की माटी और 7 नदियों का पानी लेकर राहुल गांधी की यात्रा में पहुंचे। चंदेल ने कहा कि इसका औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जनता के मुद्दे उठाने चाहिए और उन्हें पहले कांग्रेस को संभालना चाहिए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, भारत माता की जय। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दलों के नेता इन दोनों भानु प्रतापपुर में जमा चुनाव प्रचार के दौरान रोचक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक चुनावी सभा में राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए सांसद
संतोष पांडे छत्तीसगढ़िया में आ रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान रामा ब्लॉक के ग्राम चुचुरों में नेता से जनसंपर्क करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी दोनों आमने सामने आ गए और हंसते मुस्कुराते मंत्री लखमा वोटरों को रिझाने के लिए मंच पर जमकर नाचते दिखे। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति ममता चंद्राकर को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, प्रभाकर को भी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। संगीत नाटक एकेडमी ने पुरस्कार देने की घोषणा की है।